नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आरसीसी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में जो स्क्रीन हमारे सामने आती है या कैसे एक फ़ोल्डर को क्रिएट किया जाता है, फ़ोल्डर फाइल कैसे बनाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के ऊपर ये तीन हर कंप्यूटर के ऊपर आपको लगे हुए दिखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क और रिसाइकल बिन। इनको क्या बोलते हैं? ये होते हैं हमारे प्राइमरी मेंबर, मतलब कि डेस्कटॉप के प्राइमरी मेंबर्स। इन तीनों को बोला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आती है एक नीचे ब्लू कलर की लाइन, इसे क्या बोलते हैं? ये जो पट्टी टाइप हमारे को शो हो रही है, ये होता है हमारा टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, चलो मैं आपको वो समझाता हूँ। टास्क बार का पहले मतलब समझो। टास्क बार अपने आप में जो वर्ड है उसको तोड़ो, टास्क और बार। अब टास्क का मतलब क्या होता है? टास्क का मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं, हमें जो काम दिया गया है या कोई हमें काम करना है, प्रोसेस में है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा मतलब टास्क। और बार का मतलब हो गया जी टास्क बार, जो हमारे काम चल रहा है उसके लिए एक हमने अलग से बार बना दिया, मतलब एक लोकेशन सेट कर दी। अब जो भी हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो सॉफ्टवेयर्स हमारे यहाँ टास्क बार के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। मतलब जैसे मैंने एक रिसाइकिल बिन ओपन किया तो ये हमारा यहाँ पर आना शो शुरू हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं देखना, मतलब मुझे इसे रीसेंट टैब में रखना है और मुझे कोई और सॉफ्टवेयर ऑन करना है, मैं इसे बंद नहीं करना चाहता, तो मैं इसके ऊपर नीचे आऊँगा यहाँ पर और एक क्लिक करूँगा तो ये हमारा रीसेंट टैब में, मतलब कि टास्क बार के अंदर चला जाएगा। अगर मैं इसे दोबारा से यहाँ पर आके क्लिक करूँगा तो ये वहीं अपनी लोकेशन से दोबारा अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं वापस जाऊँगा अपने कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर तीन मेन यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं: मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। यहाँ पे तीन मेन बटन्स होते हैं। अब इनका क्या क्या काम होता है? सबसे पहला बटन होता है हमारा मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन से क्या होता है? मिनिमाइज बटन हमारा विंडो को जो हमारी सामने ओपन हो रखी है उसको हमें रीसेंट टैब में लेकर आना है। तो हम यहाँ पे मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा ये माय कंप्यूटर मिनिमाइज हो जाएगा। वापस ओपन करना है तो यहाँ इसी के ऊपर आके क्लिक करोगे, वापस ओपन हो जाएगा। फिर मिनिमाइज़ करना है, फिर ओपन करना है, मिनिमाइज़ करना है, ओपन करना है। अब दूसरा बटन होता है मैक्सिमाइज़ और रीस्टोर डाउन बटन। अब रीस्टोर डाउन बटन से क्या होता है? रीस्टोर डाउन बटन से हमारे जो कंप्यूटर, जो हमने माय कंप्यूटर ओपन कर रखा है, उसका साइज़ ये हमें छोटा कर देगा। मतलब कि जो मैक्सिमम साइज़ था उसको ये एक बेसिक साइज़ के ऊपर लेकर आ जाएगा। अगर मैं इसको अपने हाथ से छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ पर आपको ये एरो मिल जाएगा। जब आप कोने पे पहुँचोगे तो आपको ये अपने हाथ से भी सेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपको मिल ही रहे हैं। तीसरा आता है आपका क्लोज़ बटन। क्लोज़ बटन से क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर अगर मुझे यहाँ से विंडो के ऊपर से भी बंद करना है, टास्क बार से भी बंद करना है, सब जगह से बंद कर देना, कहीं रीसेंट एक्टिविटी इसकी मुझे नहीं चाहिए, तो आप सीधा सा इसके क्लोज़ बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपका ये सारी जगह से क्लोज़ हो जाएगा। तो ये थे हमारे तीन बेसिक बटन्स। अब मैंने वापस अपना माय कंप्यूटर ओपन किया। अब यहाँ पे मेरे को 3 ड्राइव शो कर रहा है। अब मेरा मन कर रहा है मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँ। अब मैंने बोला जी फ़ोल्डर बनाने के लिए मैं किस ड्राइव में जाऊँ, मेरे लिए कौन सी ड्राइव सही है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस सी ड्राइव के अंदर हमें कभी भी अपना डाटा सेव नहीं करना चाहिए। अब उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये है कि सी ड्राइव के अंदर जो हमने डाटा सेव किया है वो अगर सपोजिंगली हमारी विंडो करप्ट हो जाती है या हमारी विंडो चलनी बंद हो जाती है, कहीं कुछ भी सर्कमस्टांसेस पे हमारी विंडो सपोर्ट नहीं करती और हमारा वो इम्पोर्टेंट डाटा था, तो जो भी हमारा टेक्नीशियन होगा वो आपके कंप्यूटर का डी ड्राइव का डाटा बचा सकता है, ई ड्राइव का डाटा बचा सकता है या और किसी भी ड्राइव का डाटा बचा सकता है, मगर वो सी ड्राइव का डाटा नहीं बचा पाएगा। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप डी या ई ड्राइव में ही हमेशा अपना फ़ोल्डर से बनाओ या फाइल बनाओ या अपना जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सेव करना है, वो सब इसी के अंदर करो। अब इसके बाद में मेरे को एक फ़ोल्डर बनाना है। अब एक फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले उसके कुछ तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना।
पहला तरीका होता है, यहाँ पर आप आओगे ऊपर, न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे, ये आपका न्यू फोल्डर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसका नाम मैंने दे दिया 1। एंटर करोगे, यहाँ पर आपका ये फोल्डर तैयार हो गया। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, फिर यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका न्यू फोल्डर फिर से तैयार हो जाएगा। अब इसका नाम देना है 2। एंटर करोगे 2 नाम आ जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका फोल्डर बनाने का। तीसरा तरीका, फाइल में, न्यू में, फिर फोल्डर बनाओगे, यहाँ पे इसका नाम दे दोगे। अब नाम दे दोगे जो भी आपको नाम देना है। अब लास्ट तरीका होता है Ctrl+Shift+N, इससे भी आपका फ़ोल्डर तैयार हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 फोल्डर बनाए, अब 4 में से मेरा ये बीच वाले का नाम चेंज गलत हो गया। मतलब ये नाम मेरे को 3 लिखना था, यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ रहा है और न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है। अब मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो अब मैं न्यू फोल्डर का नाम कैसे चेंज करूँ? तो सबसे पहले मुझे इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन करने के बाद में राइट क्लिक करोगे आप यहाँ पे और रीनेम पे क्लिक करोगे। जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो। रीनेम करने का पहला तरीका आपको समझ में आ गया। दूसरा तरीका होता है, जिस भी फोल्डर का आपने नाम चेंज करना है उसको पहले सिलेक्शन करोगे, फिर आप दबाओगे F2। F2 दबाने के बाद में आपका ये रीनेम के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने 1-2 नाम देना है तो 1-2 नाम दे सकता हूँ। एंटर करोगे, आपका नाम परमानेंट हो जाएगा। ये था हमारा फ़ोल्डर बनाना और फोल्डर का नाम चेंज करना। अब इसके बाद में इसके अंदर जाके एक फ़ाइल सेव करनी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लोगे, फिर ऐसा एक खाली फोल्डर हमारे को शो होएगा, बोल रहा है यहाँ पे दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। ठीक है, अब फोल्डर के अंदर कुछ मेरे को एक फ़ाइल बनानी है, तो कैसे बनाऊँ? तो सबसे पहले खाली एरिया में आके राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, यहाँ पर आके बोलोगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलने के बाद में यहाँ पे ये बोल रहा है कोई नाम दो जी इसको, तो मैंने बोला जी RCC नाम दे दो इसको और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद में ये आपका नाम परमानेंट हो जाएगा। नाम चेंज करना है तो दोबारा से फिर से सिलेक्शन करोगे, राइट क्लिक करोगे और रीनेम पे आ जाओगे और जो भी आपको नाम देना है वो नाम आप दे सकते हो। एंटर करोगे, परमानेंट हो जाएगा। अब मुझे इसके अंदर अगर कुछ डाटा सेव करना है तो मैं कैसे करूँ? तो सबसे पहले डबल क्लिक करोगे इस फोल्डर के ऊपर और जो भी मुझे लिखना है, जैसे मैंने बोला हेलो लिखना है मुझे, हेलो हाउ आर यू, मुझे इसे सेव करना है। तो सेव करने का पहला तरीका होता है, फाइल में जाके आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका होता है कंट्रोल के साथ में S करके भी आप सेव कर सकते हो। आप जाके अपनी फ़ाइल को दोबारा खोल के चेक कर लेना, ये आपकी फ़ाइल बन रखी है, जो भी डाटा आपका सेव है। अब आपने ध्यान से देखा होगा हर कंप्यूटर के अंदर, आपके कंप्यूटर में भी ऐसा होगा कि फ़ाइल में जब आप जाते हो तो यहाँ पे सेव के 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है फाइल में जाके सेव और दूसरा है सेव एज। अब ये 2 ऑप्शंस क्यों दे रखे हैं? कंप्यूटर वाले पागल तो है नहीं जो उन्होंने दो ऑप्शंस दे दिए। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों में फ़र्क क्या होता है, अब ये ध्यान से समझ लेना। पहला ऑप्शन, जो भी हम फाइल में चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने 111 इसके आगे लिखा और मैं अगर जाके सेव करता हूँ तो ये अपनी सोर्स वाली जगह पे, मतलब मेन जिस जगह पे पहले से फ़ोल्डर या फाइल बनी हुई है हमारी, उसी के अंदर ये इसे सेव कर देगा। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये अपनी लोकेशन को छोड़ के किसी अदर फोल्डर या अदर फाइल के अंदर जाके सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं वापस जाऊँगा, सेव एज़ करूँगा। सेव एज़ में क्या होता है, ये हमारे से नई लोकेशन पूछता है। यहाँ पर मुझसे देखो नई लोकेशन पूछने लग गया। मैंने बोला जी डेस्कटॉप पे सेव कर दो। डेस्कटॉप पे आके अगर मैंने सेव बोला यहाँ पे और मैं बंद करता हूँ तो देखो एक फ़ाइल तो हमारी यहाँ सेव है और दूसरी फ़ाइल हमारी डेस्कटॉप के ऊपर सेव है। तो फोल्डर फाइल कैसे बनानी है, उसका ऑप्शंस जो हमारे उसके अंदर सेव के ऑप्शंस हैं वो दोनों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद बात आती है हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ही 3 मेंबर जो बचे थे, इनके बारे में मैंने आपसे बात नहीं की थी। अब मैं आपको बताता हूँ ये 3 मेंबर्स क्या हैं। 3 मेंबर्स ये हमारे शॉर्टकट्स हैं। अब ये शॉर्टकट्स हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा और शॉर्टकट होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट होता क्या है।
शॉर्टकट होता है, जैसे मैंने अपना अभी अभी एक फ़ोल्डर बनाया था जो कि 123 नाम से एक फ़ाइल थी जो मैंने सेव की थी। तो पहले तो उसकी लोकेशन देखोगे आप जाके, जहाँ भी उसकी लोकेशन है, डी ड्राइव में है या ई ड्राइव में है, जहाँ भी आपका फ़ोल्डर या फाइल पड़ी हुई है उसके अंदर जाओगे, ढूंढो इसके अंदर कहाँ होगा। ये रहे हमारे फ़ोल्डर्स। अब जैसे मैंने किसके अंदर फाइल सेव करी थी, 1 के अंदर, 2 के अंदर, जिसके भी अंदर मैंने फ़ाइल सेव करी है, देखो अब ये 1-2 के अंदर फाइल हमारी सेव हो रखी है। अब 1-2 के अंदर से मुझे बार बार, देखो अभी जो ढूंढने में मुझे प्रॉब्लम आई, ये सबके साथ में प्रॉब्लम आती है, मुझे अपनी फ़ाइल ढूंढने में प्रॉब्लम आई, ऐसे ही किसी और को भी प्रॉब्लम आएगी। अब मैं नहीं चाहता मुझे ये बार बार प्रॉब्लम हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा शॉर्टकट के ऊपर। अब शॉर्टकट में ये पूछ रहा है मुझसे कि व्हाट आइटम वुड यू लाइक टू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर, मतलब कि किस आइटम के लिए आप शॉर्टकट बनाना चाहते हो। तो मैंने बोला जी इस आइटम की, पहले ये हमारे से लोकेशन मांग रहा है, यहाँ पे जाओ, डी ड्राइव में थी, मेरे फोल्डर का नाम था 1-2 के अंदर 123 नाम से मेरी फ़ाइल थी। ओके बोलोगे, नेक्स्ट बोलोगे और फिनिश बोलोगे। ये देखो आपका शॉर्टकट तैयार हो गया। अब ये शॉर्टकट के ऊपर देखो, शॉर्टकट बना हुआ है, उसके ऊपर एरो आ रहा है, जितने आपके शॉर्टकट्स होंगे इन सब के ऊपर एक छोटा सा एरो बना हुआ आपको शो कर जाएगा। जो आपकी सोर्स फाइल्स होंगी उनके ऊपर आपको शॉर्टकट नहीं दिखेगा, ना कोई एरो।